Morning. Today we will learn solution of a linear equation. तो लीनियर इक्वेशन क्या है ये आपको पता है। जो इक्वेशन में वेरिएबल का जो पावर्स है वो 1 होना चाहिए, तब जाके इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो आज हम उसका सल्यूशन कैसे होता है वो सीखेंगे। सल्यूशन मतलब जो वैल्यू वेरिएबल को में पुट करने से LHS इक्वल टू RHS होता है, उसका नाम है सल्यूशन। जैसे LHS RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड होता है इक्वल साइन होता है इक्वेशन में, इक्वल साइन से पहले जितना होता है उसका नाम है लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वेशन जो है इक्वलिटी जो सिंबल है इक्वल साइन उसका राइट साइड में जो होता है उसका नाम है राइट हैंड साइड। तो पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स है वो याद रखो। 2 पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल का है तो उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि आप x का कुछ भी लिखो वैल्यू तो y का और एक वैल्यू आता है, या तो y का कुछ वैल्यू लिखो एक का कुछ वैल्यू आएगा। तो इसलिए एक लीनियर इक्वेशन का बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, उनमें से कुछ ही सॉल्यूशन हम निकालेंगे। नंबर 2, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन वी कैन पुट x इक्वल टू 0 एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। किसी एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का आसान तरीका है x इक्वल टू 0 लिखो और x इक्वल टू 0 लिख के y का वैल्यू जो आएगा वो ये दोनों मिला के एक सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली y इक्वल टू 0 लिख सकते हो और करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकाल लो उस इक्वेशन से, तो और एक सॉल्यूशन आ जाएगा। और बहुत सारे सॉल्यूशन आप कुछ भी लिख सकते हो। x का वैल्यू रियल नंबर, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हो। करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू आएगा उसी इक्वेशन से, तो ये सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो चलो छोटा सा एक्सरसाइज है उसको कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन is true and why? Y equal to 3x plus 5 has number 1 a unique solution, number 2 only 2 solution, number 3 infinitely many solution। तो y equal to 3x plus 5 ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि y और x यहाँ वेरिएबल है। y का पावर कितना 1 है, 1 तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली x का पावर भी 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ये देखो एक बीच में एक इक्वल साइन है, तो इक्वल साइन से पहले y है और बाद में है 3x प्लस 5, तो y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और 3x प्लस 5 जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो हमारा क्वेश्चन था इसमें कितना सोल्यूशन हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन मतलब 2 सोल्यूशन, इनफाइनिटी मैनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशन। हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर 3 होगा, ऑप्शन 3। रीज़न क्या है? हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल भी है, दोनों वेरिएबल क्या क्या है x एंड y, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 3 होगा। तो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज 3, सिंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। हर एक वैल्यू x के लिए, x का हर एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आएगा, या तो हर एक y का वैल्यू के लिए x का और एक वैल्यू आएगा। इसीलिए सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट होगा। x का वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है, सिमिलरली y का वैल्यू का कोई लिमिट नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो आंसर इज़ 3, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। नंबर 2, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसका लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस वाई और राइट हैंड साइड में है 7। जब तक इक्वल साइन शुरू नहीं हुआ तब तक सारे लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वल साइन शुरू हो गया इसका बाद में है राइट हैंड साइड। तो इसका सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनेटली मैनी। क्यों? क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लेकिन हमें सिर्फ 4 चाहिए, 4 सोल्यूशन चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 इम्प्लाइज y को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस प्लस ही है। और इक्वल साइन शुरू हो गया मतलब राइट हैंड साइड शुरू हो गया। 7 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, उसका साइन कुछ नहीं होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से 2x को मैंने राइट हैंड साइड में लिया तो माइनस 2x होगा। साइन चेंज होता है जब साइड चेंज होता है। तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अभी इस इक्वेशन में
x का वैल्यू अगर 0 लिखेंगे हम, व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह 0 इक्वल टू 7 तो है, माइनस 2 इंटू 0 मतलब 0, 2 इंटू 0 0 होता है, और 7 माइनस 0 इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू कितना आया 7। सिमिलरली व्हेन x इक्वल टू 1 होगा, आप 1 पुट करोगे, y इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू 1, एक्स के जगह 1 लिखना है हमें अभी, क्योंकि मैंने व्हेन x इक्वल टू 1 लिया है। तो 7 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू आया 5। व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। तो व्हेन x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 4 है, 7 माइनस 4 इज़ 3, तो x इक्वल टू 2 आने से y इक्वल टू 3 आ रहा है। व्हेन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, बस x के जगह 3 लिखना है, क्योंकि लेफ्ट इस साइड में व्हेन x इक्वल टू 3 लिखा है। तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो 7 माइनस 6 कितना होता है 1, तो x इक्वल टू 3 होने से y इक्वल टू 1 होता है। अब हमें 4 हो गया और आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन सिर्फ 4 ही मांगा सोल्यूशन। तो फोर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर 0,7, x का 0 y का 7। हमेशा पहले x का वैल्यू लिखना होता है ऑर्डर्ड पेयर में, पहले मैंने बताया था। ये होगा 0,7, और दूसरा सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 मतलब 1,5। तीसरा सोल्यूशन होगा 2,3, और 2,3, और चौथा सोल्यूशन होगा 3,1। ये 2,4 हो गया, इसको 2,3 है, ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया, ये आपको वो कंटेनमेंट सही मिल जाएगा, मैं करेक्ट कर दूंगा वहाँ पे 2,3। ये हो गया 4 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये और एक इक्वेशन है। पाई क्या है, ये है एक नंबर है, एक नंबर मतलब यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है, ये वेरिएबल नहीं है, बस इतना याद करो कि ये एक वेरिएबल नहीं है। तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, पहले जैसा पाई एक्स को राइट साइड में लिया तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अभी एक्स का वैल्यू जब 0 लिखेंगे, वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, तो पाई इंटू 0 मतलब 0, किसी के नंबर के साथ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। सिमिलरली व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 तो पाई होता है, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहता है, जैसे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, ऐसे पाई इंटू 1 पाई है। तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई हो गया। व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, पाई इंटू 2 मतलब 2 पाई। व्हेन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो 4 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस आर, कितना हो गया, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 9 है तो 0,9, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 9 माइनस पाई है, तो हमारा सोल्यूशन होगा 1,9 माइनस पाई। व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2 मतलब 9 माइनस 2 पाई है, तो सोल्यूशन होगा 2,9 माइनस 2 पाई, एंड फोर्थ वाला होगा 3,9 माइनस 3 पाई। मैंने यहाँ x 0 1 2 3 4 3 लिया, आप x का वैल्यू 0 5 6 7 ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो इजी के लिए मैंने 0 1 2 3 लिया है, कोई और भी वैल्यू हो सकता है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट है इसीलिए। तीसरा इक्वेशन है x इक्वल टू 4y, तो यहाँ कोई चेंज का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग करो। अभी हम y इक्वल टू जब 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 0, क्योंकि x इक्वल टू 4y है, तो 4 इंटू 0 मीन्स 0। व्हेन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 है। व्हेन y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। वो सारे अभी y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, x का कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी y का कंसीडर कर रहे हैं और x का वैल्यू आ रहा है। तो व्हेन y इक्वल टू 3 लोगे आप, तो x इक्वल टू 4 इंटू 3 आएगा, 4y है तो 4 इंटू 3, 3 4 12। तो 4 सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर, इसमें ध्यान दो, फर्स्ट x का वैल्यू लिखना है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो 0 0 हो गया एक सोल्यूशन। दूसरे में x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 1 है, तो 4 1, ये 1 4 नहीं होगा, जैसे शुरू में लिखा ऐसे नहीं होगा, पहले x का वैल्यू लिखो 4 और देन y का वैल्यू 1। तीसरे में x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 2, और चौथे में x का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू 3 है, तो 12 3। ये है 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। नंबर 3, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4
ये 1 से लेके 5 क्वेश्चन है। 0 2 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 2,0, तीसरा 4,0 और चौथा है √2, 4√2 और पाँचवा है 1,1। ये 5 पॉइंट है। क्या ये 5 पॉइंट वो सोल्यूशन है उसी इक्वेशन का? चलो चेक करते हैं। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज x - 2y = 4। यहाँ है लेफ्ट साइड कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड x - 2y और राइट हैंड साइड में 4 है। जो वैल्यू सेटिस्फाई कर लेगा ये इक्वेशन वो होगा सोल्यूशन। मतलब x और y का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, अगर 4 आया, मतलब राइट हैंड साइड जो 4 है ना यहाँ पे, अगर 4 आया तो ये सोल्यूशन होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में XY का वैल्यू पुटिंग के बाद 4 नहीं आया तो हम कहेंगे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सोल्यूशन नहीं है। चलो फर्स्ट वाला करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 0,2 मतलब x = 0 y = 2। तो पुटिंग x = 0 y = 2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, ये मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, नंबरिंग कर दिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? LHS होगा, LHS क्या है? x - 2y। तो x का वैल्यू 0 माइनस y का वैल्यू 2 × 2, वहाँ 2 तो ऑलरेडी है और y का वैल्यू 2 है, तो 2 × 2, तो 0 - 2 × 2 4 -4। ये देखो 4 नहीं आया, हमारा राइट हैंड साइड में 4 है, यहाँ -4 आया, तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल साइन लिख के उसको लाइन खींचने से नॉट इक्वल टू होता है। तो देयरफॉर 0 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन। 4 नहीं आया तो नॉट ए सोल्यूशन। सिमिलरली नंबर 2 2,0, अभी x का वैल्यू 2 लिखो, y का वैल्यू 0 है, तो LHS 1 में लिखेंगे तो LHS होगा 2, x का वैल्यू 2 माइनस 2 × y का वैल्यू 0, तो कितना हो गया? एज ए रिज़ल्ट 2 - 2 × 0 तो 0 होता है, 2 - 0 इज़ 2। तो अगेन ये 4 नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू RHS, तो 2 0 इज़ नॉट ए सोल्यूशन। नंबर 3 4,0, तो पुटिंग x = 4 y = 0। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाला x का वैल्यू होता है, सेकंड वाला y का वैल्यू होता है। तो इन LHS ऑफ 1 LHS = 4, x का वैल्यू 4 माइनस 2 × y का वैल्यू 0, तो ये देखो 2 × 0 0, 4 - 0 = 4, ये देखो 4 आया, मतलब इक्वल टू RHS आया, राइट हैंड साइड आया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 4,0 इज़ ए सोल्यूशन। ये इक्वेशन का एक सोल्यूशन है और बहुत सारे सोल्यूशन है, उनमें से एक है 4,0, ये हमारा मिल गया एक। चलो 4 में जाते हैं, √2, 4√2, तो पुटिंग x = √2 y = 4√2 इन LHS ऑफ 1, तो LHS क्या बन जाएगा? √2, x का वैल्यू √2 माइनस 2 × y का वैल्यू 4 × √2, तो इक्वल टू √2 माइनस 4 × 8 √2, और √2 माइनस 8 × कितना होगा? -7 √2, क्योंकि 8 √2 है एक में और एक में 1 √2। फर्स्ट वाला 1 √2 है, सेकेंड वाला 8 √2 है, तो 1 √2 8 √2 इससे माइनस करेंगे तो 7 √2 आएगा, और बड़ा 8 √2 इसलिए उसका नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये भी 4 नहीं आया, नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर √2, 4√2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन। नंबर 5 1,1, अभी x का वैल्यू क्या होगा? 1, y का वैल्यू होगा 1, पुट करेंगे तो LHS में, तो LHS बिकम्स 1 - 2 × 1, 1 - 2 = 1 - 2, 2 × 1 मतलब 2, और 1 - 2 होता है -1, नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 1 1 इज़ नॉट ए सोल्यूशन। ये भी सोल्यूशन नहीं निकला, एक ही सोल्यूशन निकला है, वो है 4,0। अभी नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। यहाँ है x = 2 y = 1 एक सोल्यूशन गिवन है। अगर सोल्यूशन है तो आपको k का वैल्यू निकालना है। हमें पता है कोई सोल्यूशन होता है तो वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, मतलब LHS = RHS होता है। तो यहाँ x = 2 और y = 2 हम LHS में लिखेंगे, तो गिवन इक्वेशन 2x + 3y = k, x के जगह लिखेंगे 2, पुटिंग x वैल्यू 2 y = 1 इन इक्वेशन 1, नंबरिंग दे दिया मैंने, तो 2 × लेफ्ट हैंड साइड में 2 × 2 प्लस 3 × 1 इक्वल टू k, और 2 × 2 4 है, 3 × 1 3 है, 4 + 3 = 7 है, तो k = कितना है? 7 है, तो k = 7 होगा, तब x = 2 y = 1 सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन है x = 2 y = 1 ऑलरेडी सोल्यूशन है, आपको k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकाला है, k = 7। तो ये है लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन, और आगे हम ग्राफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।